बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उबैद मुग़ल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आप जानते हैं कि तीसरी दुनिया में ये वाक़यात बहुत तेज़ी के साथ रोनुमा होते हैं जो जिनसी ज़्यादती से कहते हैं, बच्चियों के साथ, ख़वातीन के साथ ये ज़ुल्म किया जाता है। और उससे बड़ा ज़ुल्म ये है कि फिर उन्हें तशद्दुद करके बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। इन वाक़यात को रोकना कैसे है, ये हमारा एक पड़ोसी मुल्क है अफ़गानिस्तान, जो कि अभी दोबारा उन्होंने अपनी हुकूमत वापस ली है वहाँ के हुक्मरानों ने। और उन्होंने ये बताया है कि फ़ौरी और सस्ता बल्कि मुफ्त इंसाफ कैसे मिलता है और इस तरह के जराइम को अपनी बेटियों को, बच्चियों को, बहनों को, कौम की माँओं, बहनों, बेटियों को किस तरह महफूज बनाया जा सकता है, ये उन्होंने बहुत आसान और सिंपल तरीके से बता दिया है। तो ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसकी क्लिप्स हैं, आप देख लीजिए कि वहाँ पर 3 दरिंदों ने, नौजवानों ने एक मासूम लड़की के साथ रेप किया और उसके बाद ये तीनों लोग जो है वहाँ गिरफ़्तार हुए। और कोई लंबा चौड़ा मुकदमा नहीं था, कोई लंबी चौड़ी तफसीलात नहीं थी, बस शवाहिद जमा किए गए और सबूत के साथ जब बात आई, बच्ची की फ़रियाद वहाँ पहुँची, उन्होंने दादरसी की और उसके बाद तीनों नौजवानों को फांसी देकर उन्हें क्रेन के ऊपर लटकाकर ट्रकों के ऊपर पूरे शहर में घुमाया गया, ताकि लोग इबरत लें और आइंदा वहशियाना ऐसा वहशियाना कदम उठाने से पहले हज़ार बार सोचें कि ये जो जुल्म वो करने जा रहे हैं, किसी बच्ची की, किसी बेटी की इज़्ज़त को, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने जा रहे हैं, उससे पहले हज़ार बार सोचें। अगर ऐसा उन्होंने किया आइंदा तो उनकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो सकती है। याद रहे कि ये जो हुकूमत है आजकल अफ़गानिस्तान में तालिबान की, उनका जो उरूज था वो भी इसी तरह के वाक़े की वजह से हुआ था कि एक नौजवान ने किसी बच्ची की असमत दरी की थी और वहाँ पर जो मौजूद थे मस्जिद के इमाम, उन्होंने ये वाक़या जब उनको पता चला, उनके इल्म में आया कंधार में, तो उन्होंने उस मुजरिम को पकड़ के उसको फांसी देकर उसकी लाश को टैंक के ऊपर रखकर पूरे कंधार शहर में घुमाया था। उसके बाद से जो है लोग उनके दीवाने हो गए थे, लोग उनके परवाने हो गए थे, उनके फॉलोअर हो गए थे और उन्होंने फिर इसी अंदाज़ में वहाँ से बदअमनी को ख़त्म किया। उस ज़माने में भी खाना जंगी जारी थी, बदअमनी थी और वो जो शख्सियत थी उनका नाम मुल्ला उमर था। कहा जाता है कि ये वो वाक़या था जिसने अफ़गानिस्तान की जो है वो तकदीर बदल दी। तो ये जो आज से चंद रोज़ कबल जो वाक़या हुआ है, इसकी वीडियो मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। जो आप फुटेजेस आप देख रहे हैं इस वक्त, ये अफ़गानिस्तान के फुटेज हैं और ये जो 3 ट्रक हैं पीछे घूम रहे हैं, इन पर जो लाशें लटकी हुई हैं, ये उन लोगों की हैं, उन मुजरिमों की हैं जिन्होंने एक मासूम बच्ची की इज़्ज़त लूटी और उसके बाद नतीजे के तौर पर ये सलूक हुआ। तो अगर ये सलूक होगा और इस तरह की सज़ाएँ होंगी तो हमारी जो बच्चियाँ हैं, हमारी बेटियाँ हैं, हमारे कौम की बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, उनकी इज़्ज़तें महफूज रहेंगी। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से और दीगर जो ममालिक हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि ये एक संगीन जुर्म है कि किसी बच्ची को पूरी पूरी ज़िंदगी के लिए बर्बाद कर देना, तबाह कर देना। और फिर इसके साथ साथ जो आजकल एक और घिनौना जुर्म होता चला जा रहा है कि वो तशद्दुद करके बच्चियों की जानें लेते हैं और जिसमें जो है वो नाम आता है ब्लैक वेबसाइट्स का। जो लाइव इसको देखते हैं दरिंदे, जहनी मरीज़, वो इनको देखते हैं और उसकी भारी रकम अदा करते हैं। कई वाक़यात इस तरह से हुए हैं, बेशुमार वाक़यात रौनुमा हुए, इंतहाई जुल्म और तशद्दुद किया गया। इन वहशियों के लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, कोई भी किसी किस्म की इनसे हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और अरबाब इक़्तिदार तक ये बात पहुँचाएँ कि खुदा के लिए इस जुल्म को रोकने के लिए, बच्चियों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाएँ ताकि हमारी बच्चियाँ महफूज हो सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।